लू शेंग ने अपने हाथ फैलाए और जैसे ही उसके शरीर से दम घूंटने वाली युद्ध ऊर्जा निकली, वह चिल्लाने लगा और अपनी सारी ऊर्जा स्टारफेट डिस्क में भर दी। कुछ ही देर बाद मोतियों से एक तीव्र चमक निकलने लगी, जो किसी भी शक्तिशाली योद्धा को अंधा कर सकती थी। लू शेंग का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपनी अमर कोशिकाओं की शक्ति को अपने माथे पर केंद्रित कर दिया, जिससे वह चमकने लगा। उसकी शक्ति इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उसकी कमीज फटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। उसकी ऊर्जा बवंडर की तरह स्टार डिस्क में प्रवेश कर गई, जिससे सभी मोती सक्रिय हो गए। लू शेंग का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर एक आश्चर्यजनक मुस्कान आ गई, क्योंकि दबाव से उसके कपड़े भी फट गए थे, और इसके बावजूद डिस्क अभी भी नहीं खुल रही थी। दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों से लू शेंग ने अपना पैर स्टार डिस्क पर रखा और जैसे ही उसके पैर से एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाहित हुई, उसने उसे खुलते रहने का आदेश दिया, हमेशा के लिए खुल जाने का। हमारा लड़का इतना ताकतवर था कि उसका पैर स्टारफेट डिस्क को धीरे धीरे नष्ट करने लगा। उसी क्षण डिस्क के बीच में स्थित मोती सक्रिय हो गया और उसमें से एक शक्तिशाली लेकिन अजीब काली ऊर्जा फूटने लगी। आसमान में सुनहरे बादल छा गए और मार्शल ऊर्जा का एक सुनहरा विस्फोट स्टार डिस्क पर सीधा प्रहार करने लगा। यह एक ऐसी गर्जना के साथ आकाश में ऊपर उठा जिसने दुनिया की सीमाओं को तहस नहस कर दिया। इस बीच काउंट सिया की हवेली में, जहां स्टार डिस्क थी, उससे बहुत दूर दिन का समय था। हवेली के अंदर कोई बैठा था। उन्होंने अपना मोबाइल फोन चालू किया और देखा कि पिंगी किलर मिल्टन के बारे में खबर चल रही है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मिल्टन था, जो अपने सोफे पर बैठा था। खबर पढ़कर वह गुस्से से भर गया और गुस्से से भरी निगाहों से उसने अपना फोन जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। मिल्टन पलटा और उसकी आंखें आश्चर्य और जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। हवेली की खिड़की से स्टारफेट डिस्क द्वारा बुलाए गए बादल दिखाई दे रहे थे। मिल्टन का ध्यान उन पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें भ्रम से चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसी समय किसी ग्रह पर एक निजी और आलीशान घर में एक लाल बालों वाली महिला अपने बिस्तर पर बैठी, खरगोश के आकार का एक भरवां जानवर पकड़े हुए अपना फोन ब्राउज कर रही थी। उसने एक मैसेजिंग ऐप खोला और अपने दोस्तों के साथ चुपचाप बातें करने लगी। यह महिला कोई और नहीं बल्कि चियाओ चियाओ थी। उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं क्योंकि किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। उसके कमरे की खिड़की से स्टारफेट डिस्क द्वारा बुलाए गए बादल भी दिखाई दे रहे थे। वह मुड़ी और ये देखकर वह कुछ भ्रमित और उत्सुक महसूस करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। स्टारफेट डिस्क से निकलने वाली तरंगें पूरी आकाशगंगा में फैलने लगीं। ये अदृश्य तरंगें कल्पना से भी कहीं ज्यादा दूर तक यात्रा करती थीं। अंतरिक्ष के अंधेरे और खामोश विस्तार में अनगिनत प्रकाश वर्ष पार करती थीं, चाहे वह कोई उन्नत और समृद्ध ग्रह ही क्यों न हो जो उच्च स्तरीय सभ्यताओं से भरा हो। कुछ ही दूर पास के एक ग्रह पर योगिनी कानों वाली एक महिला बैठे हुए कुछ पुरुषों को चाय परोस रही थी। उसने तरंगों को महसूस किया और उस दिशा की ओर मुड़ी जहां तारा चक्र था। यहाँ तक कि कुछ भूत प्रेत जैसे निवासी भी तरंगों को महसूस कर सकते थे। उसी समय नीले ग्रह पर एक शांत दिन में लोग आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। चाहे वह आदिम सभ्यता वाले किसी पिछड़े और जंगली ग्रह पर हो या किसी सुदूर और निर्जन उद्यान ग्रह पर, इस अदृश्य तरंग से गुजरने वाले पूरे यमु क्षेत्र के प्रत्येक जीव ने अपने हृदय में एक अजीब कंपन महसूस किया। इससे उन्हें एक सच्चा और अकारण आनंद मिला जो उनकी आत्मा की गहराइयों से फूट पड़ा। इस वजह से लोगों ने हाथ जोड़ लिए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। जो लोग एक पल पहले गहरे दुख में थे, वे भी अगले ही पल आंसू बहाने लगे। अदृश्य लहर पूरी आकाशगंगा में फैलने लगी। अधिकांश लोगों को इसका कारण समझ नहीं आया, लेकिन वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि यह विशाल तारों वाला आकाश एक महान प्राणी के आगमन और जन्म का उत्सव मना रहा था,
आनंद मना रहा था और उसकी स्तुति कर रहा था। तारों वाला आकाश गा रहा था और सभी लोग उसके साथ गा रहे थे। ये देखकर गोरी महिला आश्चर्यचकित हो गई और सदमे से उसका जबड़ा खुला रह गया, क्योंकि वह समझ गई थी कि एक अमर स्तर का प्राणी अभी अभी जन्मा है। यमू क्षेत्र में एक अमर स्तर का वंश वास्तव में प्रकट हुआ था। योगिनी कानों वाले उस वृद्ध की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसके चेहरे पर एक हर्षित मुस्कान आ गई जब उसने पुष्टि की कि यह वास्तव में एक अमर स्तर का प्राणी था। बिना और समय बर्बाद किए वृद्ध ने अपनी शक्ति को सक्रिय किया और गति पकड़ी। दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों से उसने छलांग लगाई, अंतरिक्ष यान की खिड़की तोड़ दी और मुस्कुराते हुए उस क्षेत्र की ओर उड़ने लगा जहां लियू शेंग था। क्योंकि उसका यामू क्षेत्र फिर से परम वैभव के साथ उभरने वाला था। महिला का ध्यान उस पर केंद्रित था। वह चुपचाप उस बुजुर्ग को देखने लगी। यह नहीं जानती थी कि इस बुजुर्ग के मन में क्या है। अंतरिक्ष यान उस क्षेत्र के बहुत करीब से उड़ रहा था। उसी क्षण बीच में स्थित मोती तारा भाग्य चक्र से युद्ध की गड़गड़ाहटें फूटने लगीं। जैसे जैसे लियू शेन की ऊर्जा पूरे क्षेत्र में फैल रही थी, लैन चे और उसके आदमी ध्यान से देखने लगे। उनकी आंखें भ्रम और जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे ही तारा भाग्य चक्र घूमा, मो यूं घबरा गया। उसने इसे सर्वोच्च शक्ति के रूप में पहचाना। वह केंद्र जिसके चारों ओर आकाशगंगा की महान शक्ति हजारों वर्षों से घूमती रही है। एक उत्साहित मुस्कान के साथ उसने बताया कि अब उसे प्राचीन स्टारबोर्ड की प्राचीन चेतावनी याद आ गई है। मो यूं के कुछ और कहने से पहले ही लैनचे उसके पास आई और शांत भाव से पूछा कि क्या यही है। लैनचे की आवाज सुनकर मो यूं मुड़ा और चुपचाप सोचने लगा। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ मो यूं ने अपना हाथ स्टार डिस्क की ओर बढ़ाया, ये बताते हुए कि जब पौराणिक अमर वंश का अवतरण होगा तो स्टारबोर्ड के केंद्र से एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित होगी जो ब्रह्मांड को हिला देगी। एक अविश्वसनीय दृश्य दिखाई देगा और पूरी आकाशगंगा एक साथ जश्न मनाएगी। लैनचे चुपचाप उस तारा चक्र पर विचार करने लगी। उसे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। मो यून ने गंभीर निगाहों से हमारे लड़के की ओर इशारा किया। क्योंकि चेतावनी पूरी हो चुकी थी, किंवदंती में बताई गई हर बात उनकी आंखों के सामने घटित हो रही थी। जैसे ही लियू शेन के शरीर से गड़गड़ाहट हुई, उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और वहीं रुक गया। मो यून ने कहा कि वह अपने बारे में ये किंवदंती अपनी आंखों से देख रहा है, ये पहचानते हुए कि यह एक अमर प्राणी है, एक सर्वोच्च अमर वंश। उत्साहित होने के बजाय लियू शेन की आंखें शांति से चमकने लगीं। उसने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और अपना फोन निकालने का फैसला किया। हमारे लड़के ने पोज दिया और मुस्कुराते हुए पृष्ठभूमि में तारा चक्र के साथ एक सेल्फी ली। वह इस पल को एक यादगार के रूप में रखना चाहता था। सेल्फी लेने के बाद लियू शेन ने फैसला किया कि अब इसे किसी को भेजने का समय आ गया है। सबसे पहले उसने स्नोई के साथ अपनी चैट खोली और उसे वह तस्वीर भेजी जिसमें उसने बताया कि उसने खुद ली है और पूछा कि क्या वह अच्छी लग रही है। एक बेहद दूर तारामंडल में एक उन्नत अंतरिक्षयान से कोई व्यक्ति अभी अभी घटित हुई हर घटना का अवलोकन कर रहा था। यान के अंदर तारा सिंहासन था और जैसे ही तारों की रोशनी अंदर पहुंची, सिंहासन पर बैठा और रात्रिकालीन कवच पहने एक व्यक्ति धीरे धीरे जागने लगा। सुनहरा मुकुट पहने सफेद बालों वाला व्यक्ति जाग उठा और उसकी आंखें जिज्ञासा और गंभीरता से चमकने लगीं। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, नीचे देखा और देखा कि अमर स्तर से ऊपर एक और वंश प्रकट हुआ है। वह मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि इसका मतलब था कि उसका तियान की तारामंडल इस चक्र में अभूतपूर्व गौरव के युग का अनुभव करेगा। जैसे ही उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं, उसका ध्यान अपने हाथ पर केंद्रित हो गया। उसने निष्कर्ष निकाला कि अभी के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लियू शेन का वर्तमान स्तर बहुत कम था,
अगर वह इस समय खुद को प्रकट करता तो उसके असमय ही मर जाने का खतरा था। उसने आंखें बंद कर लीं और सोने का फैसला किया, ये सोचकर कि उसे वहां और ज्यादा प्रशिक्षण और विकास करने देना बेहतर होगा। तभी वह उसे बुला सकता था। उसी समय योद्धा आपस में आश्चर्य से भरी बातें करने लगे। इस बात से निराश कि आकाश को हिला देने वाला ये राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हो गया है और वे उसका नाम या पहचान भी नहीं जानते। बुजुर्ग ने अपनी मुठियां भींच लीं और दृढ़ संकल्प से चमकती आंखों से लियू शेन को देखने लगा। उसने मन ही मन कसम खाई कि उसे ढूंढना ही होगा। उसकी अपनी बेटी से शादी करवाने का विचार उसके मन में आया, लेकिन नहीं, वह उसके बालों के सिर्फ एक रेशे से ही संतुष्ट हो जाएगा। बुजुर्ग के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई और उसकी आंखें द्वेष से चौड़ी हो गईं। वह जानता था कि लियू शेन की शक्ति से उसका वंश हमेशा के लिए समृद्ध होगा। इस बीच अंतरिक्ष की विशालता में एक अंतरिक्ष यान पूरी गति से यात्रा कर रहा था। अंदर कोई पूरी तरह से अविश्वास में सोच रहा था कि आखिर किस तरह का राक्षस इस घटना के लिए जिम्मेदार है। अंतरिक्ष यान के अंदर लैन शांत भाव से बैठा विचारों में खोया हुआ था। लैन का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें भय से भर गईं। वह जानता था कि लियू शेन असाधारण है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना आगे बढ़ जाएगा कि पूरा आकाश उसका जश्न मनाएगा। लैन के सामने लियू शेन खड़ा था, अपनी बाहें क्रॉस किए और विचारों में खोया हुआ। लैन का ध्यान हमारे लड़के पर केंद्रित था और उसने खुद से कहा कि हालांकि वह जानता था कि लियू शेन असाधारण है, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस हद तक असाधारण होगा। लैन की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह सोच रहा था कि क्या उसे भविष्यवाणी में बताए गए ईश्वर के पुत्र मिल गए हैं। इससे बेचारा लैन सदमे से स्तब्ध रह गया। जैसे ही लियू शेन की आंखें शांति से चमक उठीं, वह धीरे धीरे मुड़ने लगा। हमारे लड़के ने अपनी बाहें क्रॉस की और स्क्रीन की ओर देखने लगा, जिससे उसे पता चला कि असल में जो कुछ हुआ था वह स्टारफेट डिस्क की सीमा थी, लेकिन उसकी अपनी सीमा नहीं। ये सुनकर लैन अचानक अपने विचारों से बाहर आ गया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, उसका जबड़ा खुला रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लियू शेन ने अभी कहा था, वीडियो यहीं खत्म होता है।